शालोम। आज जिस वचन पर आपसे बात करना चाहता हूँ, वो पाया जाता है मत्ती उसका 6वां अध्याय पहला पद। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इस वचन पर बहुत साफ लिखा हुआ है कि तुम धर्म के काम दिखाने के लिए मत करो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कोई भी फल प्राप्त नहीं कर पाओगे। जनरली हम देखते हैं कि हम जब कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ चैरिटी वर्क करते हैं, कुछ अनाथ आश्रम में हम दान देते हैं या चर्च में हम कुछ डोनेट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि लोग जानें कि हमने ये काम किया है। इसलिए हम उस वस्तु पर, उस सामान पर हम लिखवा देते हैं कि ये हमारे परिवार की ओर से है या हमारे स्वर्गीय इनके याद में हमने इसको उसे भेंट स्वरूप दिया है। ये एक प्रकार से अपने आप को, अपने उस दान को दिखाने का कारण होता है। दिखाना हम चाहते हैं कि हमने किया, हमारे परिवार ने किया, हमने किया और हम उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। हम उसको लोगों को बताना चाहते हैं कि हम इस प्रकार की भलाई के कार्य में हम इन्वॉल्व हैं। तो उसके उसके लिए वचन ये कह रहा है कि तुम धर्म के काम दिखाने के लिए मत करो। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल प्राप्त नहीं कर पाओ, क्योंकि जब हम इस प्रकार का हम कार्य करते हैं, जब इस प्रकार का हम दान देते हैं, इस प्रकार के हम चैरिटी वर्क करते हैं और उसको दिखाते हैं, उसको लोगों पर प्रदर्शित करते हैं, तो लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, लोग हमें सराहना करते हैं कि हाँ, आपने ये अच्छा काम किया, आपने इस दान को दिया, आपने उस अनाथ में अच्छे से दान दिया। तो ये जो फल है, उसका प्रतिफल है, वो हमें इसी धरती पर मिल जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अब परमेश्वर से कुछ फल प्राप्त करने की इच्छा मत रखो, क्योंकि आपको जो मिलना था, आपको जो एप्रिसिएशन मिलना था, प्रोत्साहन मिलना था, जो सराहना आपकी होनी थी, वो हो गई। अब परमेश्वर पिता से कुछ भी पाने की आशा मत रखो। इसलिए परमेश्वर पिता ये कहते हैं, अगर इसका मत्ती 6वें अध्याय का 2 से 4 पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करती हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। यहाँ बाइबल उसी बात को क्लियर कर रही है, वचन उसी बात को क्लियर कर रहा है कि जैसे कपटी लोग जिस सभाओं में, गलियों में प्रचार करते हैं कि उनने ये अच्छा काम किया, उनने अच्छा ये काम किया, और वो लोगों की बड़ाई को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं और लोग उनकी बड़ाई करते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि वचन कहता है कि वो अपना फल प्राप्त कर चुके। मतलब अब इस कार्यों के द्वारा परमेश्वर खुश नहीं है, परमेश्वर से कोई भी फल पाने की हम आशा नहीं रख सकते। आगे लिखा है, तीसरा पद में लिखता है, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है वो तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मतलब वचन यहाँ साफ-साफ कह रहा है कि जो भी हम भलाई का काम करते हैं, जो भी हम चैरिटी का काम करते हैं, वो हमें गुप्त रीति से करने की आवश्यकता है। हमें उसका बखान करने की आवश्यकता नहीं है, हमें उसको लोगों को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है, कि जो हम करें गुप्त में करें, गुप्त में दें और गुप्त में दें, क्योंकि परमेश्वर पिता बोलता है ऐसे कार्य से परमेश्वर खुश होता है और ऐसे कार्यों से हम परमेश्वर के से फल की आशा रख सकते हैं। बोलता है तेरा बायाँ हाथ अगर जो करता है दाहिना हाथ ना जानने पाए, तो दाहिना हाथ करता है बायाँ हाथ ना जानने पाए। मतलब इतना हमें गोपनीय रखना है, इतना हमें उसको छुपा के रखना, गुप्त रखना है कि कोई किसी को प्रकट ना करे कि हमने ये काम किया है, हमने वो काम किया है। तभी हम परमेश्वर से कुछ पाने की आशा रख सकते हैं। प्रेरितों काम उसका 5वां अध्याय और 1 और 2 में पढ़ते हैं, तो वहाँ हनन्याह और सफीरा का एक ज़िक्र आता है। वहाँ लिखा हुआ है, और हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। यह उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के आगे रख दिया। अगर चौथे अध्याय के आखिरी पद में हम पढ़ेंगे, लास्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ ये था कि जब वहाँ के लोग थे वो अपना ज़मीन बेच के, अपनी जायदाद बेच के प्रेरितों के पाँव पे नीचे रख देते थे और प्रेरित जिनको जैसी आवश्यकता थी वैसा उसको बाँट दिया करते थे। तो हनन्याह और सफीरा के पास भी ज़मीन थी, पर इनके अंदर में एक घमंड आया कि जब लोग कर सकते तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता, हम भी क्यों नहीं कर सकते।
ये अपने बड़प्पन के लिए, अपने दिखावटे के लिए उन्होंने ज़मीन बेची। क्योंकि और ज़मीन बेची और लालच की वजह से उस ज़मीन से कुछ कुछ भाग अपने लिए रख लिया और बाकी को प्रेरितों के सामने लाके रख दिया। अगर हम चौथे अध्याय में पढ़ेंगे, ऐसे बहुत से लोग लिखा हुआ है, लेकिन किसी का नाम नहीं है। इसका मतलब उन्होंने गुप्त में आके दिया और परमेश्वर ने उन्हें गुप्त में आशीष दी। लेकिन हनन्याह और सफीरा का बात ज़िक्र इसलिए है क्योंकि ये अपने आप को दिखाना चाहते थे कि हम कुछ कर सकते हैं। हम भी हाँ, अपने बढ़ाई के लिए उन्होंने ये काम को किया और झूठ भी बोला और इस वजह से इनका जो प्रतिफल था इसी धरती पर उनको मिल गया। दोनों मर गए। उनको परमेश्वर के प्रति के तरफ से कोई भी आशीष नहीं मिल पाई। यही कार्य हम करते हैं। हम दिखाने के लिए बहुत बड़े-बड़े काम करते हैं, दिखाने के लिए चंदा देते हैं, दिखाने के लिए हम अनाथ आश्रम में विज़िट करते हैं, वहाँ न फल बाँटते हैं, सामान देते हैं, खाना देते हैं, लेकिन उसका ढिंढोरा भी पीटते हैं। ये ढिंढोरा पीटना से हमें कोई लाभ नहीं होना है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस कार्य ऐसे कार्य को ढिंढोरा के साथ करें, ऐसे काम को तुरही फुँकवा के करें ताकि लोग जानें। परमेश्वर कहता है, वचन कहता है कि तुम जो भी काम करो गुप्त में करो। यिर्मयाह 17 अध्याय 10 पद में अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जाँचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल-चलन के अनुसार उसके कामों का फल दूँ। परमेश्वर हमारे मन को जानने वाले परमेश्वर है। वो हमारे हृदय को जानता है। वो हमारे उठने-बैठने को जानता है, हमारे विचारों में जो आते हैं उत्पन्न होने से पहले उसको मालूम है। दूर से पढ़ लेता है वो। तो जो कुछ भी हम करते हैं, उसका मोटिव परमेश्वर को मालूम है। कि हम अपनी बड़ाई के लिए कर रहे हैं, कि हमें प्रोत्साहन पाने के लिए कर रहे हैं, कि हम वाक़ई में तरस खाकर, वाक़ई में हम दूसरों की चिंता सुधि के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। ये परमेश्वर जानता है। वो मन को जानने वाला परमेश्वर है और उसी के हिसाब से, उसी चाल-चलन के हिसाब से वो हमें कामों का हमें फल देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। कि हमारे मन में कुछ है, हम कर कुछ रहे हैं। ये करके हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। परमेश्वर हमारे मनों को जानने वाला परमेश्वर है। वो जाँचता है हमारे परमेश्वर और वो जानता है कि हर एक मन में कितनी क्या बातें भरी हुई हैं। इसलिए अपने हृदय को, मन को साफ करते हुए अगर हम दान करते हैं, अगर हम किसी की सहायता करते हैं, सुधि लेते हैं, तो शुद्ध मन से, शुद्ध विवेक के साथ और और परमेश्वर का भय मानते हुए उस कार्य को करें, ताकि हम परमेश्वर के से कुछ अ, आशीष को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।